बाबू इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। हम लोग ये भी समझे थे बाबू कि साइन किस में बदलता है, कोस में, कोस किस में बदलता है, साइन में, टेन किस में बदलता है, कोट में, कोट किस में बदलता है, टेन में, सेक किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। यानी सेक और कोसेक एक दूसरे में बदलता है, टेन और कोट एक दूसरे में बदलता है, और साइन और कोस एक दूसरे में बदलता है। देखिए क्या है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। बाबू इस सूत्र को अगर आप गौर से देखो तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में बदलता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदलता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। बाबू ये दोनों जरूर बराबर हो रहा है, कोस और साइन जरूर बराबर हो रहा है, साइन और कोस और साइन बाबू जरूर बराबर हो रहा है। लेकिन दोनों को कोण को तुम जोड़ के देखो, दोनों को कोण को जब तुम जोड़ के देखोगे ना तो कितना डिग्री बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर। आप किसी में भी देख लो, टेन और कोट में भी देख लो, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा में बदला, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। आप दोनों का कोण जोड़ के देखो, दोनों का कोण जोड़ के देखो कितना बराबर आ रहा है, 90 के बराबर। उसी तरह सेक और कोसेक एक दूसरे में बदल रहा है, लेकिन दोनों के कोण को जोड़ोगे तो कितना बराबर आता है बाबू, 90 डिग्री के बराबर। कितना के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। अरे क्या कहना चाह रहे से देखो और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। बाबू मान लो हम लोग साइन 50 डिग्री लिए, साइन 50 डिग्री लिए, क्या साइन 50 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला में इसको बैठा रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला में यदि इसको हम लोग बैठाएंगे या सेट करेंगे तो साइन 50 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40। 40 का चीज का काम कर रहा है, थीटा का। अब ये साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल गया, कोस थीटा में। थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 40 डिग्री, यानी कितना आ गया, कोस 40 डिग्री। देखिए साइन 50 को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला में बैठाए, सेट किए, इसको हल किए तो कोस में ही आएगा, लेकिन कितना डिग्री में आया, 40 डिग्री में। अब दोनों कोण को जोड़ो, कितना बराबर आ रहा है बाबू, 90 डिग्री बराबर। यानी हम ये कहना चाह रहे बाबू कि साइन 50 डिग्री का मान कोस में जरूर बराबर होगा, लेकिन उतना ही डिग्री में बराबर होगा जितना जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यानी साइन और कोस जरूर बराबर होता है, लेकिन दोनों का एंगल, दोनों का कोण जोड़ने के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, 90। एक और उदाहरण देख लो अगर यकीन नहीं हो रहा है तो। मान लो साइन 70 डिग्री लिए, साइन 70 डिग्री का हम लोग लिख सकते हैं बाबू 90 माइनस 20 डिग्री, एकदम लिख सकते हैं। अब ये साइन 90 माइनस थीटा से क्या हो गया, कोस थीटा, यानी कोस 20 डिग्री। देखिए साइन 70 जरूर कोस में बराबर हुआ, लेकिन कितना डिग्री में कोस में बराबर हुआ, 20 डिग्री में। अब 70 और 20 को जोड़िए, 70 और 20 को जोड़िए, देखिए 90 डिग्री हुआ कि नहीं। उसी तरह टेन और कोट बाबू, उसी तरह सेक और कोसेक जरूर आपस में बराबर होगा, लेकिन दोनों का कोण जोड़ने के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, 90। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू। 10th क्लास के स्टूडेंट लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। साइन और कोस जरूर बराबर होता है, लेकिन दोनों का कोणों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। टेन और कोट जरूर बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। जब भी आपको टेन और कोट मिले और दोनों का कोण 90 डिग्री अगर आ रहा है तब दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। सेक और कोसेक का मान हमेशा बराबर होता है, लेकिन कब, जब दोनों का कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो? तो चलिए इसी बात पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अब आप 1 सेकंड में बना दोगे और जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना पाओगे और मजा आ जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बाबू कहीं साइन 50 डिग्री माइनस कोस 40 डिग्री मिला, पूछा गया इसका आंसर क्या होगा, नहीं बता सकते हो? अरे साइन 50
50 माइनस कोस 40 डिग्री का आंसर 0 आएगा। देखो आप किसी का भी मान नहीं जान रहे हो लेकिन आंसर बता पा रहे हो। कैसे? अभी तो आप समझे कि साइन और कोस का कोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। और जब दोनों का मान समान होगा तो घटाने के बाद आंसर कितना आएगा बाबू? 0 डिग्री। तो कभी भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक माइनस में लिखा हो और दोनों का कोनों का योग 90 डिग्री हो, हमेशा आंसर क्या लिखना? 0। हमेशा आंसर क्या लिखना? 0। यानी कहीं टेन आपको 30 डिग्री मिले और कोट 60 डिग्री मिले, आंसर डायरेक्ट 0, क्योंकि 30 और 60 जोड़ने के बाद 90 और दोनों का कोनों का योग अगर 90 है तो दोनों का वैल्यू समान, दोनों का मान समान। और अगर माइनस में लिखा है तो घट के कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहीं लिख दिया बाबू सेक 75 डिग्री और माइनस कोसेक 15 डिग्री। ना ही सेक 75 डिग्री मान जान रहे हो, ना ही कोसेक 15 डिग्री मान जा रहे हो, लेकिन इतना जरूर जान रहे हो कि 75 और 15 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 90। चाहे जो भी मान होगा दोनों का मान समान होगा, और जब ही समान होगा और माइनस में है तो कट के आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक घटाव में लिखा है और दोनों का एंगल कुछ भी लिख दिया, दोनों का कोण कुछ भी लिख दिया, लेकिन दोनों का कोनों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है, आंसर हमेशा क्या लिखिएगा? 0, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। बात समझे? अगर यही भागा में रहता तब आंसर क्या होता? अगर भागा में रहता तो आंसर कितना होता? 1 होता। देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर मान लो बाबू साइन 70 डिग्री और भागा कोस 20 डिग्री रहता है, आंसर कितना होता? 1। अरे कैसे? 70 और 20 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 90। और हम लोग जानते हैं कि साइन और कोस का अगर कोनों का योग 90 आ रहा है तब वैल्यू समान होता है, समान। तो अगर वैल्यू समान होगा, चाहे जो भी होगा समान होगा, तो भागा में कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1। और घटाव में कट के कितना बोले? 0। मान लो बाबू 10 कहीं 65 डिग्री मिला है और आपको नीचे लिखा हुआ कोट 25 डिग्री। अरे कट के कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 65 और 25 जोड़िएगा कितना आएगा बाबू? 90 डिग्री आएगा कि नहीं? 10 और कोट भागा में और दोनों का कोनों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि दोनों का कोनों का योग अगर 90 डिग्री, वैल्यू क्या होगा? समान होगा। अगर कहीं सेक 55 डिग्री लिखा बाबू, नीचे कोसेक 35 डिग्री लिखा हुआ मिला, बोलिए आंसर कितना आएगा? अरे 1 आएगा, क्योंकि दोनों का कोनों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो जब भी साइन कोस घटाव में मिले, टेन कोट घटाव में मिले, सेक कोसेक घटाव मिले, दोनों का कोनों का योग 90 आ रहा है, आंसर 0 मारिएगा। साइन और कोस भागम मिले, टेन कोट भागम मिले, सेक कोसेक भागम मिले, दोनों का कोनों का योग अगर 90 आ रहा है, आंसर कितना मारिएगा? 1 मारिएगा। बात समझ रहे हो? कितना मारिएगा? 1 मारिएगा।